हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ आ रही है, काफ़ी ज़्यादा यूट्यूब पे वीडियोस आ रहे हैं कि सिल्वर ने डबल टॉप बना दिया है और यहाँ से रिवर्सल उसका काफ़ी ज़्यादा क्लियरली दिख रहा है लोगों को। ठीक है, अब सबसे पहले डबल टॉप के बारे में बात कर लेते हैं। डबल टॉप होता क्या है? डबल टॉप इज़ लाइक ए एम पैटर्न। जब ऊपर जाती है, फिर ये नीचे आती है, फिर ये ऊपर जाती है और फिर ये नीचे आती है। तो ये एक टॉप हो गया, ये एक टॉप हो गया और उसकी नेकलाइन हो गई ये वाली, सॉरी, नेकलाइन हो गई ये ये हो गई नेकलाइन। ठीक है, अब जब भी वो इस नेकलाइन को तोड़ता है यहां से, तो ये ब्रेकडाउन बोलते हैं और डबल टॉप पैटर्न का कंफर्मेशन आता है। लेकिन अभी क्या ऐसा कुछ हो रहा है? अभी ये चीज सही है कि एक ये टॉप बना है, एक ये टॉप बना है। अगर डेली टाइम फ्रेम में आप जाओगे तो आपको दिखेगा ये एक टॉप बना है, एक ये टॉप बना है। ठीक है, अब इसमें एक डबल बॉटम भी बना था, ये बॉटम बना और फिर ये और ये यहां तक। तो इसकी भी एक नेकलाइन है। इसकी नेकलाइन कहां पर है? इसकी नेकलाइन ये है, ये एरिया मान लो 49 का एरिया। ठीक है, तो जब तक ये 49 के ऊपर है तब तक वेल एंड गुड है। अब डबल टॉप बन रहा है, लोग बोल रहे हैं डबल टॉप बन रहा है, ये एम पैटर्न बन रहा है। जैसे ये 49 के नीचे ट्रेड करने लगेगा एक दो दिन, तो फिर ये डबल टॉप का कंफर्मेशन आ जाएगा। लेकिन अभी भी डबल टॉप का कंफर्मेशन आया नहीं है, अभी डबल बॉटम के कंफर्मेशन में चल रहा है क्योंकि 49 के ऊपर है। तो इसलिए ज्यादा देखो क्या होता है ना, जब भी न्यूज आती है ना, मतलब एक अभी शायद एक दो दिन पहले न्यूज आई थी कि गोल्ड यहाँ से 50% करेक्ट होगा। ये ना, होने को तो कुछ भी हो सकता है भाई, होने को तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन पॉइंट क्या है, अभी दिख क्या रहा है? जो ये टेक्निकल्स हैं यही आपको क्लियरली बताते हैं कि क्या है। ये इमोशंस है बेसिकली, ये सब इमोशन, कैंडल एक एक इमोशन है। कोई यहाँ पर ग्रीडी है, कोई यहाँ पर फियरफुल है, सबकी अलग अलग एक साइकोलॉजी है। वो ये साइकोलॉजी ये कैंडल्स में दिख रही है। अब देखो, ये जब गिरा था तब तो लोग फियरफुल हो गए थे, जब ये भागा तो ग्रीडी होगा। अभी एक एक कैंडल, इतनी बड़ी बड़ी कैंडल्स बनी है, किसी ने तो बाइंग की है। ठीक है, अब नीचे आप वॉल्यूम देखोगे तो आपको लगेगा हाँ यार सेलिंग भी हुई है, सेलिंग भी हुई है, बिल्कुल सही है। लेकिन क्या अभी 49 के नीचे गया? नहीं गया। तो साइकोलॉजिकली तो 50 है और टेक्निकली 49 है। ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों, सिल्वर को अगर नेक्स्ट लेवल नेक्स्ट मूव अप देना है तो। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई। तो अभी डबल टॉप का कंफर्मेशन नहीं आया है। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करते हैं। अगर आप अपना पुराना वीडियो देखोगे या आपने देखा हुआ होगा, तो आपने देखा होगा कि हमने यहाँ पर कुछ चैनल्स के बारे में बात की थी। पहला ये चैनल बन रहा था, यहाँ पर उसने टाइम पास की, एक अच्छी रैली दी। फिर यहाँ टाइम पास करके फिर अभी इसके ऊपर मत आओ। ठीक है, यहाँ रेजिस्टेंस लिया, यहाँ रेजिस्टेंस लिया, ये एक टाइम पास हुआ, ये टाइम पास हुआ और एक अच्छी रैली आई। और फिर सिल्वर ने कभी भी 29 लेवल 30 लेवल को छुआ नहीं है। ठीक है, बहुत मतलब ऑलमोस्ट एक डेढ़ साल हो गया नहीं छुआ है। अब इसके बाद आप जाओ ऊपर, इसका नेक्स्ट चैनल के ऊपर, ये जो नेक्स्ट चैनल बन रहा था इसका यहाँ पर, ये वाला। ठीक है, अब यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, ये रेजिस्टेंस जोन हो गया, ये बात हुई थी हमारी। यहाँ बिना टाइम पास किए निकल गया था, तो ये ऑब्वियसली देर आर चांसेस थे कि इसको रिटेस्ट करेगा और इसने रिटेस्ट किया वापस। क्या लेवल था? ये 24 का लेवल था। ठीक है, 24 को फिर ये इसको क्रॉस करने में बहुत टाइम लगाया इसने, और फिर ये जब टाइम पास किया इसने, यहाँ पर अभी टाइम पास किया है और ये निकल गया है। अब ये लेवल आना 32 33 इज वेरी टफ सिल्वर में। अब एक और चैनल देखो आप, ये वाला। तो देखो ये जो चैनल है, इसमें ये सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, फिर ये ब्रेकडाउन हुआ, फिर यहाँ पर इसको रिटेस्ट नहीं कर पाया, यहाँ रिटेस्ट किया। लेकिन देखो अब इसने ना यहाँ पर ना एक अच्छा टाइम स्पेंड किया है। ये ऑलमोस्ट एक साल का टाइम स्पेंड किया है इसने यहाँ पर, इस एरिया में। अगर आपको ये एरिया दिख रहा है, ये एरिया, तो अब उसके ब्रेकआउट दिया है। तो अब ना 36 भी आना बहुत मुश्किल होगा सिल्वर को। ठीक है, 36 आना बहुत मुश्किल होगा। और अगर आप इस चैनल को आप बड़ा करोगे, ये देखो ये बड़ा करा कर आपने इस चैनल को, तो इसका कहां पर आ रहा है नेक्स्ट रेजिस्टेंस? इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस यहीं कहीं आ रहा है, 59 से 60। ठीक है, 59 से 60 ये टच करने के अभी भी चांसेस हैं। कब? जब ये अपना ये जो डबल टॉप का टॉप है, ऑलमोस्ट ये वाला मान लो 54.4 को ये क्रॉस करेगा, तो ये यहां से $6 का और एक बढ़िया रनअप दे सकता है। और उसका एक और मैं आपको आइडिया दूंगा वो कैसे मैंने निकाला भी है। तो 60 हमने पुरानी वीडियो में बात की कि 58 60 ये सिल्वर में दिख रहा है। तो आई होप आपको ये चैनल वाला जो हमारा एनालिसिस था ये समझ में आया होगा। ये चैनल यहां तक जा रहा है ऑलमोस्ट 60 तक। अब अगर आप ये चार्ट पे आते हो सिल्वर का, ये
45 ईयर का कप विथ हैंडल का पैटर्न है। इसमें आपको एक चीज दिख रही होगी, ये लेंथ राइट, यहां से यहां तक की है राइट। फिर ये जब स्पाइक आई यहां से ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम स्पाइक आई है, ये देखो बिल्कुल लेंथ में, अगर आपको दिख रहा होगा। वही चीज अगर आप देखोगे, ये स्पाइक आई यहां से इसके बॉटम से, ये कहां तक जा रही है खुद देखो आप, कहां तक जा रही है, ये जा रही है 62। तो मोटा मोटे क्या बात है, अभी चल रहा है सिल्वर 50, कितना चल रहा है 50 चल रहा है, ठीक है। हम बात कर रहे हैं 60 की, 60 62, थोड़ी बहुत अति इधर उधर कर सकता है। आपको याद होगा यही अति गोल्ड ने भी की थी, मैं इस अति की बात कर रहा हूं। यहां पर हमने लेंथ देखी थी, फिर हमने यहां लेंथ देखी थी और ये 4200 आ रहा था, लेकिन इसके बाद भी गोल्ड ने ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट $200 ऊपर तक चला गया था इसके, तो ये अति हुई थी। सिमिलरली जब सिल्वर में हम बात कर रहे हैं तो सिल्वर में भी ये अति थोड़ी हो सकती है, क्योंकि आखिरी में ना कुछ बायर्स आते हैं फोमो में और वो बाय कर लेते हैं। तो इन दो तीनों चार्ट्स, डबल टॉप बता दिया मैंने आपको, डबल बॉटम बता दिया। गोल्ड सिल्वर रेशियो की शायद मैंने बात नहीं की। गोल्ड सिल्वर रेशियो अभी भी ऑलमोस्ट 80 के पास चल रहा है, 80.7 आ चुका है वापस। और यहां पर ये लेंथ भी दिखा दी मैंने आपको। तो ये हर चीज मुझे यही दिखा रही है कि गोल्ड सिल्वर रेशियो अगर 75 के पास जाता है तो ये सिल्वर 50 की जगह 60 62 का पहुंच सकता है। बट वहां पर प्रॉफिट बुकिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि सिल्वर इज अ वेरी वोलेटाइल एसेट। तो देखो एक दो और कमेंट्स आ रहे थे, उसमें ये बोल रहे थे कि लोग कि आप ना सिर्फ कॉमेक्स के बारे में बताते हो और एमसीएक्स नहीं बताते हो। देखो एमसीएक्स का क्या होता है ना, एमसीएक्स में प्रॉब्लम ये होती है कि अगर आप एमसीएक्स का चार्ट देखोगे, एमसीएक्स में यार आधा अधूरा रहता है, क्योंकि एमसीएक्स लेट खुलता है 9 साढ़े 9, और सिल्वर का खुल जाता है रात में 12-1 बजे। तो पूरा काफी डिले रहता है एमसीएक्स में चीजों के बारे में। कभी भी इसमें गैप डाउन दिखता है, फिर गैप अप दिखता है। तो इसलिए मैं एमसीएक्स को ज्यादा स्टडी नहीं करता हूँ, लेकिन फिर भी क्विकली मैं एमसीएक्स को स्टडी कर लेता हूँ। उसमें मैं ऐसे ही करूंगा कि थोड़ा बहुत एमसीएक्स के बारे में डिस्कस कर लिया करूंगा। तो देखो ये एमसीएक्स का चार्ट है, ठीक है। अब इसमें आपको क्या दिख रहा है, सिंपल सी चीज है, जो यहाँ दिख रहा है वो यहाँ पर है, ये एक सपोर्ट जोन है, सपोर्ट एरिया है। अब आप इस सपोर्ट एरिया को मार्क कर लो, इसका अगर आप ये देखोगे, ये 150 इन राउंड फिगर 150 1,50,000, ठीक है। ये एक सपोर्ट एरिया है, अब मतलब सपोर्ट जोन है। अब यहाँ पर आप इसको अगर 1 आवर टाइम फ्रेम में जाओ तो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर, यहाँ बहुत सिंपल सी चीज दिख रही है कि यहाँ आपको दिखेगा ये गैप डाउन हुआ था। तो बेसिकली यहाँ पर एक ये गैप बना हुआ था, गैप, ठीक है। अब जब ये ओपन हुआ यहाँ पर, अब देखो ये गैप यहाँ फिल हो गया, यहाँ ये गैप फिल हो गया। बट अगेन अब ये जो गैप में आ रहा है तो ये एक बहुत ही क्रिटिकल सपोर्ट एरिया है। और ये देखो ये लाइन बनी हुई है, ये 150 की जो मैंने अभी बनाई, ये अब सिल्वर की चाल यहाँ ये हो सकती है, हो सकता है कि ये 150 को टच करे, देन थोड़ा टाइम पास करके और फिर निकलने के लिए रेडी हो। अगर इसको इस चीज को ऑनर करना है, इस सपोर्ट जोन को, तो आपको 150 पे ध्यान देना चाहिए। अगर 150 में आपको कभी भी कोई एक ऐसी डोजी कैंडल मिल जाए या कोई हैमर टाइप की कैंडल मिल जाए, राइट, हैमर कैसे बनेगा, हैमर, ठीक है, हैमर कैंडल मिल जाए या डोजी मिल जाए, तो उस पर ध्यान दो 1 आवर के टाइम फ्रेम में। और वहां पर जैसे कि देखो ये एक हैमर कैंडल मिली यहाँ पर, इसके नीचे का स्टॉप लॉस लगा दो और फिर उसको ट्रेल कर लो, ठीक है। तो सिंपल सी चीज है, ऐसी कुछ कैंडल मिल जाए या डोजी मिल जाए या वही हैमर मिल जाए, उस पर ध्यान दो 150 के आसपास, देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि मूव मिल जाएगा आपको। तो अगेन मैंने जैसे वीडियो पूरा डिस्कस किया, मैं बुलिश हूं और ये देखो एक ट्रेंड लाइन आ रही है, इस पे ध्यान दो। तो अब यहां पर ऐसा जो मैंने बताया, ये ऐसे ऐसे करके टाइम पास करे और ये एक हैमर या डोजी बनाए और फिर यहां से निकल रहा होगा तो एंट्री मिलेगी, ठीक है। अगर आप सपोर्ट बाय करना चाहते हो तो यहाँ बाय कर लो, लेकिन अगर आप थोड़े से टेक्निकल ट्रेडर हो तो आप ये ट्रेंड लाइन के ऊपर बाय करोगे और उसके नीचे का स्टॉप लॉस लगा लोगे, ठीक है। तो आई होप आपकी ये क्वेरी क्लियर हो गई होगी। और आपका टारगेट कहां तक का होगा, देखो टारगेट, अगर आप थोड़ा सा पोजिशनल ट्रेडर हो तो पोजिशनल ट्रेडर मतलब 170 तक आप 50% या फिर 165 तक 50% प्रॉफिट बुक कर लो, बाकी को ट्रेल करो, क्योंकि जो हमने वीडियो में डिस्कस किया अभी भी 10-15-20% का मूव सिल्वर में बाकी है, जो कि सिल्वर को 60-62 तक लेके जाएगा।
देखो जाने से पहले गोल्ड सिल्वर रेशियो का चार्ट भी आप देख लो। हमारी यहाँ कहीं पर बात हुई थी कि गोल्ड सिल्वर रेशियो अपने चैनल के टॉप के पास आ रहा है ये, और यहीं से एक करेक्शन आया, ठीक है। अब ये वापस रिट्रेस कर रहा है, ठीक है। अभी जो सिल्वर में लास्ट डे फॉल आया और लास्ट 2 डेज में, तो ये रिट्रेस कर रहा है, ठीक है। अब ये जो पॉइंट है, कौन सा पॉइंट बोल रहा हूँ मैं, ये जो पॉइंट विच इज 77.7, ये भी वापस 77 78 के पास आया। ये जो 2 पॉइंट है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट क्यों इंपॉर्टेंट है उसको मैं समझाता हूँ। अगर आप इसका मंथली चार्ट देखोगे गोल्ड सिल्वर रेशो का, तो इसमें आपको क्या दिखेगा, इसमें आपको दिखेगा कि एक जो 2011 का बॉटम था विच इज 33, उसके बाद ये बॉटम बना 63, ये कोविड का है। उसके बाद एक और बार 2024 में ये वापस 73 पे आया, और अब इसने ये एक बार और 2 बार यहां पर टच कर दिया है। तो बेसिकली 1 2 3 और ये 4 और ये 5, ठीक है। और यहां पर हो सकता है अभी थोड़ी सी रिकवरी मिल जाए, लेकिन अगर ये इसको तोड़ता है 77 को, तो एक बहुत बड़ा फॉल भी आ सकता है गोल्ड सिल्वर रेशो में, ठीक है। तो मैं तो यही एक्सपेक्ट कर रहा हूं गोल्ड सिल्वर रेशो में, अगर आप डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से जाओगे, कि ये जो हमारा चैनल बना हुआ है, राइट, ये जो चैनल बना हुआ है, अगर ये 75 73 तक भी आता है, सो दिस इज द एरिया टू बुक द प्रॉफिट्स इन द सिल्वर। तो गोल्ड सिल्वर रेशो, सिल्वर के कप विथ हैंडल का पैटर्न, और यहाँ पर जो लेंथ है, ये चैनल, सब कुछ ये दिखा रहा है कि गोल्ड एक बार सिल्वर को 60 62 को टच करना चाहिए, क्योंकि ये एक रैली अच्छी चल रही है, ये स्पाइक्स मिल रहे हैं, तो ये स्पाइक कंटिन्यू रहना चाहिए और ये यहाँ तक एक बार में कंप्लीट कर ले। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, सिल्वर हमने जैसे बात की कि यहाँ अगर मान लो यहाँ तक गया, तो ये रिट्रेस भी तेज करेगा और ये इस कप को छूने आएगा। यहाँ पर जैसे जब ये यहाँ पर रैली दी, तो ये इस कप को यहाँ छूने आया, थोड़ा नीचे गया वो बात अलग है, लेकिन वो इस कप की आर्क जो है इसको हर बार रिटेस्ट करता है। जैसे कि ये जब स्पाइक आई, उसके बाद इसने कप की आर्क को छुआ, हर बार ये इधर बनाने आता है, फिर एक कंसोलिडेशन में चला जाता है। तो आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि यहाँ कब प्रॉफिट बुक करना है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ ध्यान में रखो। जब तक सिल्वर 49 के ऊपर है, अगेन कोई डरने की चीज़ नहीं है। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।